हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम साइंस का एक इम्पोर्टेंट लेसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो डिस्कस करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है जी, मेटल्स आर लस्टर वेयर नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर। ठीक है जी, मेटल और नॉन मेटल की बात हो रही है। तो जो मेटल आर लस्टर यानी कि जो मेटल में चमक होती है, वेयर एज नॉन मेटल हैव नो लस्टर। ठीक है जी। तो मेटल है, जैसे फॉर एग्जांपल है गोल्ड है, कॉपर, एल्युमिनियम। और अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल में आ जाता है हमारे पास कार्बन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये नॉन मेटल है। सेकंड पॉइंट है, जनरली मेटल आर मेलिएबल एंड डक्टाइल्स। ठीक है जी, जो मेटल है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है मेलिएबल एंड डक्टाइल्स। मेलिएबल प्रॉपर्टी है कि उसकी हम कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, उसकी थिन शीट बनाई जा सकती है। एंड डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, तो उसकी हम तारें बना सकते हैं। तो नॉन मेटल्स डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी, लेकिन नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनरली मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। जो नॉन मेटल है वो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ऑन बर्निंग मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। जब भी किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है, जलाया जाता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेटल ऑक्साइड, विच आर बेसिक इन नेचर। उसकी जो नेचर है वो बेसिक ही होती है। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। वो क्या प्रोड्यूस करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल में मेटल ऑक्साइड, तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक नेचर। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, इसकी एसिडिक नेचर है और मेटल की है बेसिक नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है, सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो नॉन मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। मेटल रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जो पीछे भी अभी डिस्कस किया है। मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन एक्वियस सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोर रिएक्टिव मेटल्स, जो मेटल ज़्यादा इरेक्टिव है वो लेस इरेक्टिव मेटल से जो उसका कंपाउंड है उसको वो डिस्प्लेस कर देती है, अलग कर देते हैं। आगे इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड वाइडली इन everyday life. Metals and non-metals are used widely in everyday life. अब हम देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो हमारे पास ऑप्शन है जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मेटल है, मेटल्स आर
मेलिएबल, मेलिएबल होता है कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, जिसे हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर फास्फोरस देखा जाए तो ये नॉन मेटल है, सल्फ़र नॉन मेटल है, ठीक है, और ऑक्सीजन, और यहाँ पे जिंक हमारे पास मेटल है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए जिंक, ठीक है जी। जिंक कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल्स, जो सारी मेटल है वो डक्टाइल है, या ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जहाँ नॉन मेटल डक्टाइल है, जहाँ जनरली मेटल आर डक्टाइल, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल्स। तो ऑल मेटल आर डक्टाइल ये नहीं हो सकता, क्योंकि सारी जो मेटल हैं वो डक्टाइल नहीं है। ऑल मेटल्स आर नॉन मेटल आर डक्टाइल, तो नॉन मेटल तो डक्टाइल है ही नहीं, जो पीछे डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट है इसका जनरली मेटल्स आर डक्टाइल्स, कुछ जो मेटल है वो डक्टाइल है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन आ गया सी, ठीक है जी, ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। फास्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल। तो फास्फोरस जो है एक इरेक्टिव है नॉन मेटल, ठीक है जी। फास्फोरस इज वेरी इरेक्टिव नॉन मेटल है जी। डैश है मेटल डैश गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश, तो इसका आंसर आ गया मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है आयरन इज डैश इरेक्टिव देन कॉपर, जो आयरन है तो इसका आंसर आएगा आयरन इज मोर रेक्टिव देन कॉपर, ठीक है जी। आयरन जो है वो मोर रेक्टिव देन है कॉपर, कॉपर से ज़्यादा जो है रेक्टिव है वो आयरन मेटल है। नेक्स्ट है मेटल्स रेक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये पॉइंट्स पहले भी डिस्कस किया है कि जब मेटल एसिड के साथ रेक्ट करती है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है मार्क ट्रू इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज़ फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जनरली नॉन मेटल रेक्ट विद एसिड्स, जनरली नॉन मेटल रेक्ट विद एसिड्स, तो नहीं, ये आ गया फॉल्स। नेक्स्ट है सोडियम इज़ वेरी इरेक्टिव मेटल, जो सोडियम है वो बहुत ही इरेक्टिव मेटल है, बिल्कुल ट्रू, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जो सोडियम है ये वेरी इरेक्टिव मेटल है, और वेरी इरेक्टिव होने की वजह से इसे केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि एरोसिन ऑयल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए सोडियम इज़ वेरी इरेक्टिव मेटल है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन आ जाएगा फॉल्स। तो इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये हमारे पास है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ इरेक्शन करेगा तो हमारे पास आएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो सल्फेट है वो जिंक के साथ लग गया, ठीक है। तो यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि जो जिंक है इज़ मोर रेक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा जिंक जो है इरेक्टिव मेटल है, और जो ज़्यादा रेक्टिव मेटल होती है वो लेस रेक्टिव मेटल को, उसका जो कंपाउंड है उसे डिस्प्लेस कर देती है। तो इसका मीन आ गया कि जिंक इज़ मोर रेक्टिव देन कॉपर, ठीक है जी। एंड और यहाँ पे है कि मोर रेक्टिव मेटल कैन रिप्लेस लेस रेक्टिव मेटल। तो इसका मीनिंग बन गया कि जो जिंक है वो ज़्यादा रेक्टिव मेटल है, और जो कॉपर है वो कम रेक्टिव मेटल है। तो इसलिए इसका आंसर आ गया कॉपर सल्फेट, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर नहीं डिस्प्लेस करता है, जिंक डिस्प्लेस करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा एफ, यानी कि फॉल्स। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कोल की जो है तारे बनाई जा सकती हैं, बिल्कुल फॉल्स, ठीक है जी।
नेक्स्ट है प्रॉपर्टी दी गई है, तो यहाँ पे हमारे पास मेटल है, यहाँ पे नॉन मेटल है। तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अपीयरेंस, जो मेटल है वो देखने में कैसी होती है, चमकीली होती है, शाइनिंग। जो नॉन मेटल है वो देखने में डल होती है। हार्डनेस, ये वेरी हार्ड है, और ये क्या है, सॉफ्ट। अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल वेरी हार्ड है, लेकिन इसमें से अगर हम मरकरी की बात करें, एक्सपेक्टेशन है मरकरी, तो मरकरी जो है वो लिक्विड में पाई जाती है। ऐसे ही अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में आ जाएगा सॉफ्ट। लेकिन यहाँ पे अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये मेटल का एक्सपेक्शनल केस हो गया। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मेटल में क्या है, कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, इसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैन नॉट बी बिटन इनटू थिन शीट, इसकी थिन शीट्स नहीं बनाई जा सकती। डक्टिलिटी, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, इसकी तारें खींची जा सकती हैं। कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। हीट कंडक्शन, हीट कंडक्शन मेटल का आ जाएगा गुड कंडक्टर, और नॉन मेटल का आ गया पुअर कंडक्टर। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो नॉन मेटल क्या आ जाएगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है मैचअप। तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम दिए हैं, कॉलम ए एंड बी। तो फर्स्ट में दिया है गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, कार्बन, कॉपर, मरकरी, और कॉलम बी में दिया है थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिक वायर, रैपिंग फूड, ज्वेलरी, मशीनरी, फ्यूल। तो सबसे पहले देखते हैं गोल्ड। तो गोल्ड से आप लोग देखते हो, गोल्ड से क्या बनेगा, ये बनेगा ज्वेलरी। गोल्ड से हम बनाते हैं ज्वेलरी, ये इसके साथ मैचअप हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आयरन, तो आयरन के साथ इधर देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मशीनरी। ठीक है जी। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम फॉइल हम घरों में यूज़ करते हैं खाना पैकिंग के लिए, रैपिंग फूड। उसके बाद आ गया जी कार्बन, कार्बन को हम एक फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, ये एफ ऑप्शन आ गया। उसके बाद आ गया कॉपर, कॉपर की तारें बनी होती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक वायर, ये मैचअप हो गया। उसके बाद आ गया मरकरी, मरकरी कहाँ पे यूज़ किया जाता है, थर्मोमीटर में। तो ये भी ध्यान रखना कि जो मरकरी जो एक मेटल है, लेकिन ये लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड पाई जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।